आज हम लोग फिर एक बार मिल रहे हैं। आज का सब्जेक्ट मैटर ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन किस स्टेज से शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इंटरमीडिएट पास आउट के बाद ही प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए या आफ्टर ग्रेजुएशन। इस तरह के क्वेश्चन नए अभ्यर्थियों, कैंडिडेट्स, नए कंप्यूटरों के मन में ही उठती हैं, उनके गार्जियन के मन में भी उठती हैं। इस संबंध में मेरा विचार है कि 12th के बाद अप टू द ग्रेजुएशन आप अपने ग्रेजुएशन के स्तर के जो सब्जेक्ट हैं उसको बहुत ढंग से पढ़ते रहिए। आप का जो एकेडमिक स्टडी है वो आपके माइंड को मैच्योर करती है और आपकी पर्सनालिटी को अपग्रेड करती है। यूपीएससी के लिए सब्जेक्ट मैटर ज़रूरत नहीं है कि आपको जनरल नॉलेज स्ट्रांग है, कि आपका CSAT के सब्जेक्ट स्ट्रांग है। आपकी मैच्योरिटी किस लेवल की है और आप कैसे सब्जेक्ट मैटर को कैसे समझते हैं और किसी भी क्वेश्चन का कितनी गहराई से रिप्लाई दे सकते हैं। इसलिए किसी भी विषय की गहनता से अध्ययन करना, गहनता से उसको समझना और उसको प्रेजेंट करना, इन सब दौर से गुजरते हुए आप मैच्योर होते जाएंगे। आप इंटरमीडिएट के बाद डेली न्यूज़पेपर से आप रूबरू रहिए। अपने जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट लिए हैं उसको ठीक से पढ़ना है आपको। भले ही डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है किसी भी आपको जनरल नॉलेज, जीएस या कहीं आपको डायरेक्ट आपको कोई टच भले न करते हों, लेकिन कभी न कभी कंपटीशन में आपको इनडायरेक्ट आपको टच करेंगे जरूर। माइंड मैच्योरिटी से आप हर विषय का आंसर लिखने की क्षमता आपके अंदर उपलब्ध हो जाएगी। अन्यथा पढ़ने वाले हर साल केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी से 70,000 लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। इस तरह से पूरे इंडिया में कितने लाख लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं अच्छे अच्छे कॉलेजों से, उनके बीच कंपटीशन होता है। इसलिए पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपके माइंड मैच्योरिटी का लेवल कितना आप अपने आप को अपग्रेड कर पाए हैं, कैसे सब्जेक्ट मैटर को समझते हैं, ये सब आपके यूपीएससी के सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके सब्जेक्ट आर्ट साइड के हैं, आपके सब्जेक्ट साइंस साइड के हैं, आपके सब्जेक्ट टेक्निकल साइड के हैं, मेडिकल साइड के हैं, साइड से कोई मतलब नहीं है। आपने जहाँ से पढ़ के आए हैं, आपने कितनी मैच्योरिटी के साथ पढ़ा है, आपका माइंड मैच्योरिटी किस लेवल का है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में इसी माइंड मैच्योरिटी की ही जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट सब्जेक्ट किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को बनने के लिए किसी सब्जेक्ट, किसी जनरल नॉलेज की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्टली ही आपके माइंड को कितना मैच्योर किया है, कितनी मैच्योरिटी के स्तर से आप सेलेक्ट हुए हैं और आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी समस्याओं को समझने की और उसको हल करने की आपके अंदर कितनी क्षमता है।
इसलिए इस विषय पर कभी न चिंता करिए कि आपको यूपीएससी की तैयारी किसी अलग से करनी है। आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। आप इंटरमीडिएट के बाद आप ग्रेजुएशन के स्तर को बहुत ढंग से पढ़ के जाइए, और जब आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पढ़ रहे हों तो आप ये देख सकते हैं कि यूपीएससी में इस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली उस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑप्शन लिया जाता है उसमें। तो आप अपने ग्रेजुएशन के जो जो सब्जेक्ट हैं उसको आप उसी अकॉर्डिंगली आप अध्ययन करेंगे। वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, जो यूपीएससी के मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट चल रहे हैं, हमेशा मेन स्ट्रीम में के अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए। इस तरह से आप या कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी भी कंपटीशन में स्टैंड कर सकता है। आप जितने कंटेम्प्रेरी रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप मैच्योर होते जाएंगे। दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं उस घटनाओं के पीछे के कारणों से आप अवेयर रहते रहिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको बहुत गहनता से पढ़ते रहिए। किसी भी चीज़ को कंक्लूड करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आप जितना अध्ययन करेंगे, जिस क्वालिटी का अध्ययन करेंगे, उसी क्वालिटी के आपकी सोच बनती है। और सबसे दूसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं बताना चाहता था, मिस हो गया था, कि आपको एक सोसाइटी का निर्माण करना पड़ेगा। आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ, किस व्यक्ति के साथ आपका कैसा टेस्ट है, कैसे लोगों के साथ आपके जीवन की एनर्जी मिलती है, किसके साथ कैसे लोगों के साथ बैठकर, वही आपकी पर्सनालिटी को बूस्टअप करते हैं। आज इतनी चर्चा के बाद फिर हम लोग मिलेंगे और किसी न किसी बिंदु पर, किसी न किसी सब्जेक्ट मैटर पर से चर्चा करेंगे।